नमस्ते दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर गहराई से बात करते हैं जो हम सबके घरों में बहुत ही आम है। हम सभी ने कभी व्रत में तो कभी शाम की चाय के साथ मखाना तो जरूर खाया होगा। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि यह हल्का पुल्का सफेद सा दिखने वाला स्नैक आखिर आता कहाँ से है? आज हम इसी साधारण से स्नैक के एक असाधारण सफर पर चलने वाले हैं। यकीन मानिए, गहरे कीचड़ से लेकर एक सुपरफूड बनने तक की मखाने की ये कहानी सच में हैरान कर देने वाली है। शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़ी गलतफहमी से। अक्सर लोगों को लगता है कि मखाना कमल के फूल यानी लोटस के बीज होते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। मखाना असल में वाटर लिली के पौधे के बीज होते हैं, जिन्हें फुलाया या पॉप किया जाता है। अब चूंकि ये दोनों पौधे दिखने में काफी हद तक एक जैसे लगते हैं, इसलिए ये कंफ्यूजन सदियों से चला आ रहा है। तो बस ये याद रखना है कि मखाना कमल का नहीं बल्कि वाटर लिली का हिस्सा है। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा है कांटेदार कीचड़ भरी फसल, यानी एक खतरनाक गोता। मखाने का यह बिल्कुल साफ और सफेद रूप देखकर ऐसा लगता है ना कि यह किसी साफ सुथरे सुंदर से खेत में उगता होगा, लेकिन असल में इसकी शुरुआत बहुत ही मुश्किल और खतरनाक माहौल में होती है। इसकी खेती कोई आम खेती बिल्कुल नहीं है। इसे मुख्य रूप से 4 चरणों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले नवंबर-दिसंबर के महीने में किसान 2 से 4 फीट गहरे तालाबों में इसके बीज बोते हैं। इसके बाद पानी की सतह पर बड़े बड़े पत्ते उगने लगते हैं और ये पत्ते पूरी तरह से नुकीले कांटों से भरे होते हैं। अप्रैल आते आते इसमें कमल जैसे नीले फूल और कांटेदार फल आ जाते हैं। जैसे जैसे फल का वजन बढ़ता है, वो पानी में डूबने लगता है और फिर एक दिन ये फल पानी के अंदर ही फट जाता है, जिससे एक ही फल के 50 से 100 बीज तालाब के गहरे कीचड़ में जा गिरते हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि उस गहरे कीचड़ में सने हुए बीजों को आखिर बाहर कैसे निकाला जाए। इसके लिए इस्तेमाल होती है गंज। ये एक खास तरह की छन्नी जैसी टोकरी होती है जो कीचड़ से बीज निकालने के काम आती है। किसान सचमुच उस गंदे कांटेदार पानी में गहरे गोते लगाते हैं। वो तालाब की निचली सतह की मिट्टी को अपने हाथों से टटोलते हैं और इन बीजों को इसी खास टोकरी में इकट्ठा करते हैं। गंज की मदद से कंकड़ और मिट्टी छन जाती है और सिर्फ बीज बचते हैं। जरा सोचिए, ये कितनी भयंकर शारीरिक मेहनत का काम है। और जब ये बीज पानी से बाहर आते हैं ना, तो ये कीचड़ और काई से पूरी तरह ढके होते हैं। इनकी सफाई का तरीका भी आपको हैरान कर देगा। इन काले बीजों को एक ढेर में रखकर सीधे इंसानी पैरों से कुचला और रगड़ा जाता है। जी हाँ, पैरों से। ये घर्षण इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि बीजों पर चिपकी हुई जिद्दी काई और तालाब की मिट्टी को पूरी तरह से हटाया जा सके। इसके बाद ही इन्हें दोबारा धोकर धूप में सुखाया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ, द आर्ट ऑफ पॉपिंग, यानी गर्मी, दबाव और हथौड़ा। तो अब हमारे पास साफ किए हुए काले और सख्त बीज हैं। अब गीले कीचड़ वाले तालाब से निकलकर सूखी और तेज आंच वाली दुनिया में चलते हैं, क्योंकि मखाने का असली जादू इसी पॉपिंग की कला में छिपा है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे एक सख्त काले रंग का और मिट्टी से लिपटा हुआ बीज एक मुलायम और रुई जैसे सफेद पफ में बदल जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आइए इस रहस्य को भी डिकोड करते हैं। ये पूरी की पूरी पॉपिंग प्रक्रिया ना एक प्रेशर कुकर जैसा माहौल बना देती है। सबसे पहले बीजों को मिट्टी के बर्तनों में 15 से 20 घंटे के लिए प्रीहीट किया जाता है, ताकि उनका बाहरी आवरण सख्त हो जाए। इसके बाद इन्हें लोहे की कई कढ़ाइयों में एक असेंबली लाइन की तरह लगातार भुना जाता है, और जैसे ही आखिरी कढ़ाई से पटपट की आवाज आने लगती है, तो समझ लीजिए कि बीज फूटने के लिए एकदम तैयार हैं। और ठीक उसी वक्त एक एक्सपर्ट के लकड़ी के हथौड़े की एकदम सटीक चोट पड़ती है। 350 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई मामूली गर्मी नहीं है। लोहे की कढ़ाई में बीज इसी भयंकर तापमान पर बुने जाते हैं। हथौड़े की वो चोट और इस अत्यधिक तापमान के कारण बीज के अंदर जो प्रेशर बनता है, उससे वो तुरंत एक पॉपकॉर्न की तरह फूटकर बाहर आ जाता है। यहाँ सारा खेल सिर्फ टाइमिंग और तापमान का है। अगर 1 सेकंड की भी देरी हुई ना, तो समझो बीज जलकर राख हो जाएगा। वैसे हथौड़े की चोट के बाद जो मखाना बाहर आता है, वो अभी भी पूरी तरह से बाजार में बिकने लायक नहीं होता। इन फूटे हुए मखानों को मशीनों में डाला जाता है, जहां इनकी अच्छी तरह सफाई होती है। फिर इन्हें पॉलिश करके वो चमकदार सफेद रंग दिया जाता है जो हम आम तौर पर दुकानों में देखते हैं। और फिर अंत में तय मात्रा के हिसाब से इन्हें प्लास्टिक बैग्स में पैक कर दिया जाता है।
अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी हिस्से पर, सुपरफूड के फायदे, यानी कड़ी मेहनत का असली फल। किसानों की इतनी कड़ी मेहनत और आग में तपने के बाद क्या ये वाकई फायदेमंद है? बिल्कुल, मखाना सिर्फ एक टाइम पास स्नैक नहीं है, ये एक प्रॉपर सुपरफूड है। आइए इसके जबरदस्त फायदों पर नजर डालते हैं। अगर इसके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल पे गौर किया जाए तो मखाने में प्रोटीन और फाइबर कूट-कूट कर भरा होता है, और सबसे अच्छी बात, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसे खाने के बाद लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है, और ये ब्लड शुगर लेवल को भी अचानक से स्पाइक नहीं करता। जो लोग जंक फूड से बचना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है। अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के हिसाब से मखाने को कई अलग अलग तरीकों से डाइट में शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर वजन कम करना लक्ष्य है तो घी, जीरा और मूंगफली के साथ भुना हुआ मखाना चिवड़ा आपकी क्रेविंग को बड़ी आसानी से शांत कर देगा। और अगर ब्लड शुगर या डायबिटीज को कंट्रोल करना है तो मखाना रायता सबसे बढ़िया ऑप्शन है। मखाने में मौजूद हाई मैग्नीशियम और लो सोडियम इसे डायबिटीज के लिए एकदम परफेक्ट बनाते हैं। मखाने के फायदों में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात भी शामिल है, और वो है कैम्फेरोल। ये मखाने में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक एंटी एजिंग एंजाइम है। ये एंजाइम त्वचा पर झुर्रियों को आने से रोकता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को काफ़ी हद तक धीमा कर देता है। सच तो ये है कि मखाने में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि ये त्वचा को जवां और चमकदार बनाए रखने में सीधे तौर पर मदद करता है। और हाँ, मखाने का इस्तेमाल सिर्फ खाने पीने तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बेहतरीन एंटी रिंकल फेस पैक भी तैयार किया जा सकता है। करना बस इतना है कि मखाने को दूध में भिगोकर उसमें थोड़ा सा नींबू का रस और ताज़ा दूध मिलाकर एक बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लें। हफ्ते में 2 बार इसे चेहरे पर लगाने से ये एक एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है, जो त्वचा के पोर्स को साफ करके उन्हें टाइट करता है। है ना एकदम कमाल की बात? देखा जाए तो मखाना हमारे दिमाग और शरीर दोनों पर चमत्कारी असर डालता है। एक तरफ इसमें भारी मात्रा में विटामिन B1 यानी थायमिन होता है, जो न्यूरोट्रांसमिशन में मदद करता है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों में दिमाग को तेज रखता है। वहीं दूसरी तरफ ये शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाकर फर्टिलिटी और एरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्याओं के इलाज में भी बहुत मददगार साबित होता है। दिमाग को पूरे दिन एक्टिव रखने के लिए सुबह की शुरुआत एक बेहद खास रेसिपी से की जा सकती है। घी में भुने हुए मखाने को गर्म दूध में डालकर उसमें कुछ बादाम और अखरोट मिला लें। ये कमाल का सीरियल दिमाग में एसिटाइल कोलाइन नाम के रसायन का उत्पादन बढ़ाता है, जिससे कॉग्निटिव फंक्शन बेहतर होता है और शरीर में पूरे दिन जबरदस्त एनर्जी बनी रहती है। सिर्फ स्नैक्स या दवाई ही क्यों, हमारी रसोई में मखाने से अनगिनत डिशेस बनाई जा सकती हैं। मखाना पराठा, पुदीना मखाना, मखाना हलवा और यहाँ तक कि मखाने के लड्डू भी। और हाँ, मखाना खीर को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और नई माताओं के लिए पोषण का एक बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी चेतावनी पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, संतुलन यानी बैलेंस ही असली कुंजी है। मखाने में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अगर इसे जरूरत से ज्यादा खा लिया जाए तो इससे पाचन तंत्र बिगड़ सकता है और कब्ज या पेट फूलने जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए इस सुपरफूड का सेवन हमेशा समझदारी से और संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। तो अब इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है, अगली बार जब भी एक साफ सफेद मखाना खाया जाएगा तो क्या कीचड़ में गोते लगाते वो किसान, कांटों से भरे वो पत्ते और 350 डिग्री पर हथौड़े की वो सटीक चोट याद आएगी? उस भयंकर और मुश्किल सफर को जानने के बाद यकीनन इस सुपरफूड को देखने और खाने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज की इस रोचक चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और स्वस्थ रहिए।